नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट 2022 जारी हो चुका है। इसमें कई बम्पर भर्तियां आई है और राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जारी हुआ है अभी। इसके बाद में 12th लेवल का भी जारी होगा। इसके अंतर्गत राजस्थान की ग्रेजुएशन योग्यताधारी जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं की भर्तियां जारी हुई है। और ये 8 पदों पे अभी सीईटी के अंदर रखा गया है, 8 पोस्टों को। और इस एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों के आधार पर ही भर्ती वाइज मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन होगा। आवेदन 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि समान पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार होगा और इससे अधिक भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है वर्ष में, लेकिन कम से कम एक बार तो करना अनिवार्य है ही। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप अगले साल भी अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, सुधार सकते हो अपने नंबर को। और इसमें प्राप्त अंक 1 वर्ष तक ही वैलिड रहेंगे। उसके बाद में कोई भी अभ्यर्थी अपने अंक सुधारना चाहता है तो वो अगले साल फिर सीईटी का फॉर्म भर के अपने अंक सुधार सकता है। और इसमें ये जो पद है राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा के प्लाटून कमांडर के हैं। और जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक और अपर जेलर और ये हॉस्टल वार्डन का भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और अपन देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन अपना है जो एसएसओ के माध्यम से ही होगा। और इसमें अपने 22 सितंबर से ही है स्टार्ट और 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। ओटीआर के माध्यम से होगा। तो अपने ओटीआर में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारी जो चीज़ हैं अपडेट रखें उसको और सही से भरें, क्योंकि बाद में करेक्शन का ये मौका नहीं देते। देखो ये साफ लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त होगा कि यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। तो उसको आवेदन करने के बाद ये भी देख लें कि आपको एप्लीकेशन आईडी मिली है या नहीं मिली। और इस आवेदन शुल्क इसमें है, जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपये हैं और नॉन क्रिमिनल ओबीसी के लिए 350 हैं। एससी एसटी के और जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके 250 रुपये हैं। और इसमें प्लाटून कमांडर के 13 पद और जिलेदार के इसमें पद नहीं बताए हैं। पटवारी के 272 पद हैं। और ये कनिष्ठ लेखाकार अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है इसमें सबसे बड़ी 1923 पदों पर। और तहसील राजस्व लेखाकार के 198 और पर्यवेक्षक 176 और उप जेलर के 49 पद हैं और हॉस्टल वार्डन के 335 पद आए हैं। ये इनमें आरक्षण की है ये। और पात्रता योग्यता इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। सबको अलग अलग अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये मिला है। और मेन चीज़ है स्नातक होना चाहिए। स्नातक के साथ कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं उसमें ये न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल का उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट और कोर्स मांग रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी का कोई जल संसाधन विभाग में लगेगा, उसके अंदर यह चीज़ें भी मांग रहे हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या भारत सरकार से हो या देश में मान्यता प्राप्त किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हो। और जो जिलेदार है उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में, मतलब इसमें आपको एलएलबी तो होना ही है। विधि द्वारा स्थापित किसी इसमें एलएलबी नहीं, सामान्य ग्रेजुएशन चलेगा जिलेवार में। मैंने सोचा विधि द्वारा भारत की विधि द्वारा ही स्थापित हैं सारे विश्वविद्यालय, तो उनके अकॉर्डिंग सामान्य जो ग्रेजुएशन है वही इसमें चलेगा। प्लाटून कमांडर का ये भी इसमें ऐसा ही है। स्नातक और उसके समतुल्य अर्थात या नायब सूबेदार उसके ऊपर की रैंक का समयक रूप से भूतपूर्व सैनिक भी इसमें भर सकता है फॉर्म। उनकी मतलब ये बीए वगैरह उनको अलाउ नहीं है, ग्रेजुएशन का है। जो नायब सूबेदार है उससे ऊपर के रैंक वाले भूतपूर्व सैनिक भर सकते हैं इसमें फॉर्म, वो भी अलाउ है। राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार का है ये। और उसके बाद कोष विभाग लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार,
कारागार का जेलर है जो, इसमें भी स्नातक है और सभी में स्नातक है। इनमें ये 8 पोस्टें हैं और इनमें सभी में स्नातक मांगी गई है। और ये आयु है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट दी है, और वैसे 18 से 40 वर्ष तक आयु है इसमें। तो आवेदन का है कि ये आप तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करके आप तो अभी 2-4 दिन बाद ही आवेदन कर दें इसके अंदर। परीक्षा का आयोजन है वो 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य कहीं भी होगा। इसमें पहले ही बता दिया इन्होंने, परीक्षा का आयोजन इस समय होगा। और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें परीक्षा अगर 3-4 दिन होती है तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होगा, ये भर्ती में ही इन्होंने बता दिया है। उसके बाद अपन इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें विषय विवरण जो है मेन विषय दे दिया है इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल, मतलब जो भी मॉडर्न इंडिया में जो भी आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, उन पे विशेष बल दिया गया है। और राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब जो राजस्थान से कनेक्टेड है उस राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा है। या अपने को नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, लेकिन जो राजस्थान से कनेक्टेड हैं उन पर ज़्यादा जोर देना है। और भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी आएगी, भारत की इकोनॉमी आ गई तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और इसमें रीजनिंग है, और हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर भी है, और करंट भी दिया है। सभी कवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देखो आप, 1857 की क्रांति दी है, उसमें राजस्थान की जनजातीय किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, जो अपने प्रजामंडल हैं, और जो अपने किसानों के जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे बेंगू किसान आंदोलन हो या बिजोलिया किसान आंदोलन हो, वो इसके अंतर्गत आ गए। अपने जो भी प्रजामंडल की स्थापना हुई है वह सारे प्रजामंडल याद करने हैं। 1857 की क्रांति याद करनी है। राजस्थान में कहाँ से रिलेटेड है 1857 की क्रांति भी राजस्थान में बहुत महत्व रखती है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और ये राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग के मतलब जो आपके मॉडर्न इंडिया आज़ादी के समय जो भी अपने नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, जो भी उस टाइम के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं, और विज्ञान और तकनीक में अपने क्या विकास किया। 19 प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी 1964 तक अपने इसरो की स्थापना वगैरह, इनका सारा अपने को इसमें कवर करना है। उसके बाद राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, इसमें सभी चीज़ें आ जाती है। राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति, भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप, पठार, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें, प्रमुख खनिज, प्रमुख फसलें, वन्य जीव और प्रमुख खनिज, ये आप देखें। और जो सिलेबस के अंदर मेंशन है उस पर ही ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी अन्य चीज़ें तो बहुत सारी है भारत के भूगोल में, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो यहाँ टॉपिक वाइज दे रखा है उनको लेकर ही पढ़ाई करें तो ही सफलता निश्चित मिलेगी। ये राजस्थान का भूगोल का आ गया। इसमें भी राजस्थान के भूगोल में सभी आ गए। जलवायु, उपवा तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जनसंख्या, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ये मैं बता रहा था आपको कि जो भारत का जो नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा है, उसमें राजस्थान का क्या योगदान है उस पर विशेष बल देना है। मतलब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य सूचना आयोग, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार, जिला प्रशासन। उसके बाद ये भारत की इकोनॉमी भी इसमें शामिल की है, और राजस्थान की इकोनॉमी इन्होंने शामिल की है। और ये साइंस एंड टेक शामिल किए, उसमें आरएच कारक ये आ गया, आपके पूरे बायोलॉजी आ गई। जीव विज्ञान में जो मेन टॉपिक हैं, आहार, पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य की देखभाल, ये रोग आ गए, संक्रामक, असंक्रामक, पर्यावरण में परिस्थिति परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इस प्रकार से ये रीजनिंग है, आपके सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के, कोई भी छूटा हुआ नहीं है। और हिंदी में ये सबसे बेस्ट बुक है राघव प्रकाश की, उससे आप हिंदी को बार बार पढ़ें, आपका निश्चिंत ये हिंदी सही होगी।
और ये संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, ये तो उसमें से पढ़े हैं आप। बाकी क्रिया विशेषण ये अलग से पढ़ना पड़ेगा उसमें। जैसे हाँ, ये विराम चिन्ह भी पढ़े, उससे ध्वनि का वर्गीकरण, वाक्य शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये मतलब राघव प्रकाश में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ दे रखी है, वहाँ से देखें इनको। और इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस है। कंप्यूटर का आ गया, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हैं। और करंट का भी दिया है, राजस्थान, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब करंट भी इन्होंने सारी ली है। अपने को इंटरनेशनल करंट भी पढ़नी है और नेशनल और अपने स्टेट लेवल की करंट भी पढ़नी है। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति व संस्थान ये करंट में आ जाएंगे, जो भी अपन क्रोनोलॉजी या मूमल लेते हैं। एक वार्षिकांक खरीदो सीधा मूमल का और उससे पढ़ो बार बार में। खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ हैं। तो आपको ऐसी ही आगे अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको ऐसी ही आगे जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।